नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने डाइवोर्स पिटीशन दाखिल किया, तब तक उनकी पत्नी ऐश्वर्या चुप रहीं, उनके परिवार वाले चुप रहे। लेकिन अब लगता है कि उनके बोलने का वक्त आ गया है, लिहाजा उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने खुल करके बोला है। ये सार्वजनिक रूप से मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है वो रखा है जो फैमिली जज होता है फैमिली कोर्ट पटना, उनके सामने रखा है। और जो उन्होंने अपना पिटीशन दायर किया है, जवाब दिया है, उसमें एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 26 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत ये उन्होंने दिया है। और इसमें जो उन्होंने जानकारी दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली और सनसनीखेज है। इस बार उन्होंने तेज प्रताप के साथ साथ उनके परिवार वालों पर, यानी कि अभी तक ऐश्वर्या जो है कभी तेज प्रताप या उनके परिवार वालों के खिलाफ खुल के नहीं बोला था। जो भी बातें थी अंदर अंदर चल रही थी, लेकिन उन्होंने अब जो बोला है, ये जो कोर्ट में बात कही है, वो ये कही है कि चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक तेज प्रताप यादव के जो परिवार वाले थे वो उनको साथ लेकर के चल रहे थे। किसी तरह से मामले को पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद उनके परिवार का व्यवहार जो है बदल गया है। यहाँ तक कि उनकी माँ जो है राबड़ी देवी है, उनका व्यवहार बदल गया है और वो अपने ही घर में कैद होकर के रह गई हैं, एक कमरे तक सीमित होकर के रह गई है। उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता है, उनकी पहुँच, उन्हें किचन में नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि जो सैनिटरी पैड होता है वो तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और जब उनको किसी से मंगाती हैं वो भी नहीं लाने दिया जाता है। यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है। और तेज प्रताप के बारे में उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप गांजे का नशा करते हैं, नशेड़ी हैं, और उसी नशे में कभी वो शंकर का अवतार धारण करते हैं और कभी कृष्ण का, और उसी में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो राधा भी बनते हैं। और जब इस पे उन्होंने पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, तब उन्होंने कहा कि ये सब शंकर जी की बूटी है। यानी कुल मिला जुला करके उन्होंने ये भी उसमें उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप के किस तरह का व्यवहार है और किस तरह के गांजे के नशे में रहते, इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब वो ये रास्ते से जा रहे थे और नल दिखाई दिया था तो फिर वो नंगे होकर के नल पे नहाने लगे थे। ये सब वो गांजे के नशे में करते हैं। तो उन्होंने तेज प्रताप के बारे में तो बताया ही बताया है, साथ में उनके परिवार वाले, इनकी माँ राबड़ी देवी और बहन जो है मीसा के बारे में भी उनको खुल के बोला है कि किस तरह से उन्हें घर के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। जब उनके घर वाले यानी कि मायके वाले आते हैं तब उन पे नज़र रखी जाती है, उनको अकेले में बात नहीं करने दिया जाता है। फिर उन्होंने बहुत सारे मौक़ों का उदाहरण दिया है, तिथिवार बताया है कि कब कब तेज प्रताप ने कैसा व्यवहार किया। कब घर में आयोजन हुआ तो फिर तेज प्रताप आए, लेकिन उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया गया और वो एक कमरे में कैद होकर के रह गई हैं। यहाँ आगे वो राबड़ी देवी के बारे में बोलती हूँ कि माँ बोलती है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे है, तुम वहाँ पे चली क्यों नहीं जाती है, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यानी कि वो ये कहना चाहती है कि राबड़ी देवी उन्हें अपने घर से निकालना चाहती हैं। लास्ट में जो उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी जाए, और जो है इसके अलावा जो उन्होंने डिमांड की है ऐश्वर्या ने, वो ये किया है कि उनको प्रताड़ना से बचाया जाए, सुरक्षा दी जाए, और फिर जो है कह रही हैं कि उन्हें सेपरेट किचन दिया जाए ताकि वो अपने लिए खाना बना सके, आराम से रह सकें। और फिर जो है इस तरह से जो है मेन उनकी दो ही समस्या है। एक तो प्रोटेक्शन मांग रही हैं, जब घर वाले मायके वाले आएँ तो उनके ऊपर जिस तरह से उनको भी परेशान किया जाता है वो परेशान न किया जाए, और उनको सेपरेट किचन दिया जाए। अब देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन ऐश्वर्या ने जो ये कोर्ट में अपनी बात रखी है, उससे जो घर की बात थी जो अभी तक ढकी छिपी थी वो बाहर आ गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि ऐश्वर्या के जो ससुराल वाले हैं, यानी कि तेज प्रताप की माँ, बहन, भाई वगैरह, वो अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले वो इसमें ये भी जिक्र कर रही हैं कि उनसे कहा जाता था कि तेज प्रताप को संभालो, उसकी शादी हो गई है, उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसा करता है, और बाद में उन लोगों का भी व्यवहार बदल गया। देखते हैं आगे क्या होता है, और कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।